गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम सीखेंगे 1.3 इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ये क्वेश्चन जो नियरली 4 मार्क्स के लिए आता है, वो आता ही है 2026 में। समर 26 के पेपर में भी 4 मार्क के लिए आया था, और अब हर बार आता है 4 मार्क के लिए। ये क्वेश्चन कर लो, इम्पोर्टेंट है। तो आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लेक्चर पीपीटी पे लेना है तो वो बता, मैं उसमें भी अरेंजमेंट कर देता। और कुछ नहीं समझ रहा हूँगा तो वो भी कमेंट कर दो, मैं उसमें भी सुधार ला सकता। बोर्ड पे लेना है बोर्ड पे लेता हूँ, जो बताए वो बता। तो हम सीखेंगे आज इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ये क्वेश्चन 100% 4 मार्क के लिए आता है। 2026 में भी क्वेश्चन में आया है, और पहले भी आया है। इसको कर लो, IMP क्वेश्चन। तो फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ग्राउंड वाटर फर्स्ट पॉइंट है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन बाय द लीचेट जनरेटेड बाय द वेस्ट ऑफ, जो हम एक समझ लो हमने वेस्ट का ढीग लगा दिया, एक जगह जमा कर दिया, और बारिश का पानी आ गया। वो जो वेस्ट में का बारिश का पानी जो वेस्ट में से निकलता हुआ, उसको लीचेट बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना। ग्राउंड वाटर, जो वेस्ट में का पानी अपने ग्राउंड वाटर टेबल को हार्म करता है। जनरेशन ऑफ इम्प्लेमेबल गैस विथ इन द वेस्ट डम्प्स, हमने वेस्ट जमा कर दिया और उसको स्टोरेज कर दिया, तो उसमें से जो गैस आता है वो इम्पैक्ट करता है सॉलिड वेस्ट और एनवायरनमेंट को। फायर्स विथ इन द वेस्ट डम्प, इन केस समझा आग लग गई उस डंप कचरे को, वो भी इम्फ्लेमेबल है, इम्पैक्ट करता है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, आग लग गई तो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। एपिडेमिक्स थ्रू द स्ट्रे एनिमल्स, जो छूटे हुए प्राणी रहते हैं उनसे अलग रखना है, एनवायरनमेंट का आता है। एसिडिटी टू द सराउंडिंग सॉइल, जो सराउंडिंग सॉइल है उसका एसिडिक कर देता है। ये जो कचरा है जो अपने सराउंडिंग सॉइल है उसको एसिडिक करने से बचाना है, इसलिए वो वापरते हैं एसिडिटी टू सराउंडिंग सॉइल्स। चेंज इन क्लाइमेट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ओजोन लेयर्स ड्यू टू वेस्ट बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको वो बाष्पीभवन होने के कारण जो अपने ओजोन लेयर है वो उसको भी हार्मफुल करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1.4 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हिराची। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हिराची मतलब इसमें आपको 4 ही बता पाऊंगे: रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी एंड डिस्पोजल, रिड्यूस। तो प्रिवेंशन एंड डिस्पोजल हे फर्स्ट स्टेप्स आहे, आपली फर्स्ट स्टेप्स आहे प्रिवेंशन, लास्ट स्टेप्स आहे डिस्पोजल। हा क्वेश्चन समर 22 4 मार्क्स के लिए आया था। आओ तो फिर देखते हैं। पहले हम कचरे को प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ सच रॉ मटेरियल्स इन प्रोडक्शन विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सॉलिड वेस्ट एंड सिलेक्टिंग alternative raw materials selected. Reduce alternative raw materials are less possible, then minimize the use of raw materials producing more waste by implementing different technologies का यूज करके हम कचरे को कैसा कम कर सकते हैं, ये है दूसरी स्टेप्स में। तीसरी स्टेप्स है रीयूज। इट इज द नेक्स्ट डिजायरेबल ऑप्शन इन विच मटेरियल्स आर रिपीटेडली यूज अगेन एंड अगेन फॉर द सेम पर्पज। एकाच कामासाठी एक ही काम के लिए हम बार बार एक ही वस्तू का इस्तेमाल करते हैं। समझो, हमने नाश्ता किया, पोहे बना लिए, और पोहे को हम एक ही चम्मच से 2 से 3 बार खा सकते हैं, ये रीयूज। रिसाइकल, इन दिस स्टेज collection sorting of the recyclable product is done and then are manufactured into the new products। हमने समझा लोहा खरीद लिया और लोहा को हम काम हो गया अपने बेच दिया, उसको रिसाइकल करके हम फिर से कुछ नया आइटम तैयार कर सकते हैं। तो बचा है रिकवरी। इन दिस स्टेज रिकवरेबल मटेरियल्स आर प्रोड्यूस विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। रिकवरी, जो मटेरियल है हम उसको रिकवर करके फिर से नया कंपोस्ट करेंगे।
disposal. It is the last option and should be considered after all possible action to recover that waste matters. It may include incineration and dumping. It may include incineration and dumping. ये सब आता है इसमें डिस्पोजल. डिस्पोज कैसा रिसाइकल ही नहीं होगा, रीयूज ही नहीं हो सकता, रिकवर भी नहीं हो सकता, तो हम सही डायरेक्ट उसको डिस्पोजल करते हैं, बर्न करके किंवा एक जगह पे डंपिंग करते. तो बाकी का सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. नहीं अब इसके लिए बाकी ठीक है. फिर लाइक सब्सक्राइब कर दो. कुछ और सॉल्यूशन लगेगा तो वो भी बता दो मुझे.